रात के आखिरी पहर की ठंडी हवा गांव की खामोश गलियों में आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी, मगर एक छोटे से कच्चे घर की खिड़की से मध्यम सा चिराग जल रहा था। चिराग की थरथराती हुई रोशनी में एक दुबला पतला थका हुआ सा दूध वाला रहमान परेशानी से सर पकड़े बैठा था। बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़कती थी और अंदर उसकी नाजुक सी बेटी हानिया तेज बुखार में जल रही थी। एक जोर की करक के साथ रोशनी लर्जी तो रहमान के हाथ में पकड़ी चंद सिक्कों की थैली जमीन पर गिर गई। उसमें सिर्फ 47 रुपए थे, जबकि दवाओं का खर्चा 300 रुपए से कम न था। रहमान की आंखों में बेबसी की नमी उतरने लगी। उसी लम्हे हानिया ने कमजोर सी आवाज में कहा, अब्बू, आप रो क्यों रहे हैं? ये सुनकर रहमान की सांस जैसे रुक गई। रहमान गांव का सादा नर्म दिल दूध वाला था, जिसे सब चचा रहमान दूध वाला कहते थे। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही बेटी थी। बीवी हानिया की पैदाइश के फौरन बाद दुनिया से चली गई थी और तब से वही बाप भी था, माँ भी और मेहनत करने वाला मजदूर भी। लेकिन आज पहली बार उसके दिल में सवाल उभरा था, या अल्लाह, मैं इसे कैसे बचाऊं? बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवा ना पहुंची तो हानिया की हालत खतरनाक हो सकती है। गांव में किसी ने रहमान को कर्ज तक न दिया। रास्ते बारिश से बंद थे, नाले खतरनाक हो चुके थे और उसकी मुट्ठी खाली थी। गुर्बत, बीमारी और बाप की बेबसी तीनों एक साथ उसके दरवाजे पर खड़ी थी। रहमान ने हानिया को कंबल में लपेटा और बारिश की गरज और अंधेरे को चीरता हुआ घर से निकल पड़ा। कीचड़ में चलना मुश्किल था, रास्ते फिसलन वाले, पानी घुटनों तक और हर झटके के साथ हानिया की सांसें और कमजोर हो रही थीं। मगर रहमान रुका नहीं। वो कदम कदम पर फिसला, गिरा, उठा, फिर चल पड़ा, सिर्फ इस एक दुआ के सहारे, या अल्लाह, मेरी बच्ची बच जाए। चौकी तक पहुंचा तो 2 मुहाफिज खड़े थे। बादशाह ने रात को जंगली जानवरों की वजह से गांव वालों के बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। मुहाफिज ने हाथ उठाकर रोका, कहाँ जा रहे हो? रहमान की आवाज लरज गई, मेरी बेटी मर जाएगी, दवा लेने जा रहा हूँ। मुहाफिज ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हमें हुक्म है, कोई बाहर नहीं जा सकता। दरवाजा बंद हो गया। रहमान भीगते हुए कीचड़ में बैठ गया। उसके दिल से टूट कर निकला, या अल्लाह, मैं तो सिर्फ एक बाप हूँ, मैं क्या करूँ? अचानक एक घोड़े की तेज तापों की आवाज गूंजी। एक सिया घोड़ा चौकी पर आकर रुका। उस पर गांव का नया सुल्तान आरिफ खुद मौजूद था। वो रात के पहरे पर निकला था। उसने रहमान को जमीन पर बैठा देखा, हानिया को बेहोश और उसके भीगे कपड़ों से टपकता हुआ दर्द। सुल्तान ने परेशानी से पूछा, ये क्या हालत है? मुहाफिज ने जवाब दिया, ये बाहर जाना चाहता था, हमने रोक दिया है। रहमान ने लरसती हुई आंखों से अपनी बेटी को देखा, फिर सुल्तान की तरफ देखा और अंदर की तमाम दीवारें गिर गईं। बादशाह सलामत, मेरी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर हैरत और दुख दोनों उतर आए। उसके दिल में कोई चीज जैसे पहली बार जागी। बारिश की तेज बूंदों में रहमान के हाथ कांप रहे थे। हानिया का चेहरा पीला हो चुका था। रहमान कदमों में बैठकर बोला, मैं गरीब हूँ, किसी ने कर्ज नहीं दिया, बस दुआ ही कर दे। उसकी आवाज टूट गई। बच्ची का हाथ ठंडा हो रहा था। सुल्तान का दिल भर आया। उसने फौरन हानिया को उठाया और मुहाफिजों पर गरज कर कहा, हम कौन होते हैं एक बाप को बेटी के इलाज से रोकने वाले? फौरन दरवाजा खोलो। सुल्तान ने घोड़ा मोड़ा, रहमान को साथ बिठाया और अंधेरी रात को चीरते हुए शहर के शिफा खाने की तरफ दौड़ पड़ा। घोड़ा पानी में फिसलता, छिलकियां उड़ती थीं, मगर सुल्तान ने रफ्तार कम नहीं की। रहमान पीछे बैठकर हानिया को सीने से लगाए दुआ दोहरा रहा था, या अल्लाह, मेरी बच्ची को शिफा दे, या अल्लाह, शिफा दे। शिफा खाने पहुंचते ही डॉक्टर दौड़ कर आए। उन्होंने हानिया को हाथों हाथ लिया। दवाएं, बुखार कम करने की कोशिश, सांस की देखभाल, गर्म भाप, रात का हर लम्हा कयामत से कम न था। रहमान कोने में बैठकर मुसलसल दुआ मांग रहा था। आंसू बारिश के पानी के साथ उसके चेहरे पर बह रहे थे। फज्र की पहली अजान के साथ ही हानिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। रहमान बेइख्तियार चीखा, हानिया, बेटी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची महफूज है, खतरा टल गया है। सुल्तान ने सुकून की सांस ली। सुबह होते ही ऐलान हुआ कि हानिया के तमाम इलाज का खर्च सुल्तान खुद देगा। साथ ही रहमान के लिए नया घर बनाया जाएगा और गांव में फ्री मेडिकल सेंटर कायम होगा, ताकि आइंदा कोई बच्चा गुर्बत से न मरे।
गांव वालों ने पहली बार सुल्तान का दिल देखा, नर्म, रहम से भरा हुआ, इंसानियत से जगमगाता हुआ। और रहमान वो अब सिर्फ दूध वाला नहीं रहा था, वो उम्मीद की एक मिसाल बन चुका था। कहानी के आखिर में सिर्फ एक बात दिल पर नक्श हो रही थी, अल्लाह टूटे दिल की दुआ कभी रद्द नहीं करता, और जिसके दिल में रहम हो वही असल बादशाह होता है।